आप सभी का सोनू कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, विविक्त गणित, जिसमें हमने थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे। हम थर्ड यूनिट में हमने बूलियन बीजगणित था, ठीक है। तो बूलियन बीजगणित में हमने क्या कर लिया था, बूलियन बीजगणित की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो देख ली थी हमने। ट्रांस प्रॉपर्टी थी, पहली कौन सी थी, क्रम विनिमयता, दूसरी बंटनशीलता, तीसरी तत्समक अवयव का अस्तित्व, चौथी कौन सी थी, पूरकता नियम, और पांचवी 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए हमने इस पर बेस कुछ एग्जांपल्स किए और कुछ थ्योरम की, यानी हमने 2 थ्योरम कर ली थी। पहली थ्योरम थी हमारी वृक्षसम नियम, यानी कि वृक्षसम नियम हमने प्रूव कर लिया था कि a + a किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, और a डॉट a बराबर a, ठीक है। ये तो हमारा वृक्षसम नियम था। फिर हमने किया था दूसरा परिबद्धता नियम। परिबद्धता नियम था हमारा कि a + 1 बराबर होता है 1 और a डॉट 0 बराबर होता है 0। ये 2 थ्योरम हमने प्रूव कर ली थी। अब आती है तीसरी अवशोषण नियम, ठीक है। मैंने कहा था थ्योरम के साथ इसके नाम भी याद रखना, ठीक है। तो अवशोषण नियम में क्या है कि बूलियन बीजगणित या बूलियन बीजगणित की क्या है, स्ट्रक्चर है कि प्रत्येक 2 अवयव a तथा b के लिए, यानी कि इसके क्या कितने एलिमेंट ले लिए, 2 एलिमेंट a तथा b के लिए a + a डॉट b, यानी कि ये कह रहा है कि a + a डॉट b किसके बराबर आना चाहिए, a के बराबर, ठीक है। और a डॉट a + b भी किसके बराबर आना चाहिए, a के बराबर। यानी कि आपको ये लेके चलना है और ये सिद्ध करना है, इसमें ये लेके चलना है, और एक बार योग के लिए और एक बार गुणा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसके लिए कर ले हम, योग के लिए। तो सबसे पहले योग के लिए देखो, पहला है हमारा a + a डॉट b बराबर, यहाँ आ जाएगा a डॉट 1 + a डॉट b, ये लिख सकती हूँ मैं, यानी कि a को मैंने 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, तो a डॉट 1 प्लस क्या आ गया आपके पास, a डॉट b। 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, वन के क्या आ जाएगा, a डॉट, यहाँ क्या आएगा, a क्या होता है 1, पूरकता के नियम से जो आपका 1 है, देखो इसमें देखो आप यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, ये भी a है, ये भी a है। तो मैंने क्या बताया था, बंटनशीलता का नियम, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, a डॉट 1 + b। आप यहाँ लिख दो बंटनशीलता का नियम कितने नंबर का था, B2, उसको हम B2 से तो लिखते थे, यहाँ लिख देना B2 से, ठीक है। फिर बराबर आ जाएगा 1 + b, यानी कि a डॉट b + 1 लिख सकती हूँ किस नियम से, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आपका कौन सा था, B1 को तो हमने क्रम विनिमय नियम कहा था। फिर हमें लेके क्या आना है, a, तो बराबर a किस नियम से। अब आप यहाँ पर देखो, हमारा दूसरा परिबद्धता नियम था। परिबद्धता नियम में क्या था कि a + 1 बराबर था हमारे 1 के बराबर, और a डॉट 0 था 0 के बराबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ a की जगह क्या है, b है, इतना ही तो चेंज है। तो यहाँ अगर मैं b + 1 आएगा, वो भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो डॉट 1, यानी कि बराबर क्या आ गया आपके पास, a, ठीक है। कितना सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, इसके साथ डॉट 1 करके बंटनशीलता का नियम लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरा करें। दूसरा है आपका कि a डॉट a + b बराबर, देखो a + 0, यानी कि मैं a में 0 ऐड कर सकती हूँ, वापस मुझे वही एलिमेंट प्राप्त होगा, a डॉट a + b। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, बंटनशीलता का नियम, यानी कि a + 0 डॉट b, ठीक है। तो 0 डॉट b क्रम यहाँ लिख देना बंटनशीलता,
यानी कि B2 से, और यहाँ आ जाएगा क्रम विनिमय यानी कि B.0 B1, ठीक है, क्रम विनिमय नियम लग गया, बराबर ये आ जाएगा A+0, किस नियम से, परिबद्धता के नियम से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि A.0 किसके बराबर था, हमारा 0 के बराबर। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, B.0, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि B.0 बराबर 0 परिबद्धता के नियम से। यहाँ लिख देती हूँ इन दोनों को, परिबद्धता के नियम से, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यानी कि आपका A.A+B किसके बराबर आ गया, A के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था, A+A.B बराबर A, ठीक है। दोनों में सेम है, हमने प्लस में तो 1 को गुणा किया है और डॉट वाले में 0 ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में बंटनशीलता का नियम लगा दिया, दोनों में ही देखो सेम चल रहा है, बंटनशीलता, उसके बाद में क्रम विनिमय और उसके बाद में परिबद्धता का नियम, ठीक है, तीनों में सेम चल रहा है। तो आपके अच्छे समझ में आ गया, ये तो बहुत इजी है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। याद रखना कौन सा नियम है, अवशोषण नियम। तो अवशोषण नियम की कितनी प्रॉपर्टी थी कि A+, अगर आगे प्लस आता है तो बीच में डॉट आएगा, अगर आगे डॉट आता है तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है। तो A+A.B किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, और A.A+B भी किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। ये कौन सा नियम है आपका, अवशोषण नियम, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है आपका कि यदि बूलियन बीजगणित है तब 0 बराबर आपको 1 लेके आना है और 1 बराबर क्या लेके आना है आपको 0, ठीक है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले किसको लेके आना है, 0 को। देखो 0 बराबर मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 + 0, 0 ऐड तो किया है, अब क्रम विनिमय नियम से क्या जाएगा 0 + 0, यहाँ लिख देना B1, यहाँ क्या आ जाएगा पूरकता के नियम से 1, पूरकता का नियम B4, पूरकता के नियम का मतलब है A+A' बराबर होता है 1। यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है 0 + 0, वो भी तो 1 ही आएगा, यानी कि 0 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। दूसरा 1 बराबर 0, तो 1 बराबर 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 डॉट 1 कर सकती हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो किया है। यहाँ से कौन सा नियम लग रहा है 1.1 क्रम विनिमयता नियम B1, और 1.1 किसके बराबर होता है 0 के, कौन से नियम से, पूरकता के नियम से, यानी कि B4 नियम क्या था आपका कि A.A' बराबर था 0 के, सॉरी A.A' बराबर 0 था, तो यहाँ पे A क्या है आपका 1 और A' कितना है 1, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या आ गया 0, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया आपके पास 0, दोनों प्रॉपर्टी हो गई। यही तो पूछ रहा था कि 0 किसके बराबर होता है 1 के और 1 किसके बराबर होता है 0 के। कुछ नहीं किया, पहले में 0 ऐड कर दिया और दूसरे में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्रम विनिमय और पूरकता नियम लगा दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा काम में आ रहा है आपके पूरकता नियम और बंटनशीलता नियम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल थ्योरम है आपकी अंतर्वलन नियम, ठीक है। क्या है आपका अंतर्वलन नियम कि बूलियन बीजगणित में सभी अवयवों A बिलोंग्स टू B के लिए A' का डैश किसके बराबर होता है A के बराबर। आपको ये सिद्ध करना है कि जो आपका A' का डैश है वो किसके बराबर है, यानी कि पूरक का पूरक,
वापस वही एलिमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर किसी पूरक का हम पुनः से पूरक लेते हैं तो हमें वापस वही एलिमेंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो वापस वही एलिमेंट प्राप्त होता है। ये आपको सिद्ध करना है अब कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप प्रूफ, सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख दो, ये आ भी सकती है वही, इंपॉर्टेंट दिया हुआ है क्या, बूलियन बीजगणित में, बूलियन बीजगणित में A बिलोंग्स टू B के लिए पूरकता के नियम से A प्लस A डैश बराबर होता है 1 तथा A डॉट A डैश बराबर क्या आएगा 0, यानी कि पूरकता का नियम यही तो था आपका कि A प्लस A डैश बराबर 1 और A डॉट A डैश बराबर 0। ठीक है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू B। ठीक है, ये तो हमने क्या लिख दिया, पूरकता का नियम। अब क्या करेंगे, जैसे A अगर B में है, ठीक है, जैसे हमने A को B में माना तब हमारा पूरकता का ये नियम ये लगा। अब हम किसके लिए करेंगे, A डैश के लिए, यानी कि A डैश को तो एक एलिमेंट्स मानेंगे और उसका पूरक लेंगे। जैसे हमने A को एक एलिमेंट लिया था और उस पर हमने किसका नियम लगाया था, पूरकता का नियम लगाया था। उसी प्रकार हम अब क्या कर रहे हैं, A डैश को एक एलिमेंट मान रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि A डैश क्या है, पूरक है। हम A डैश को क्या करें कि ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट का हमें क्या चाहिए, पूरक चाहिए। ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट पर हम पूरकता का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो अगर A डैश बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा इसमें B, अब लगा दो इसमें पूरकता का नियम। A डैश बिलोंग्स टू B में के लिए A बिलोंग्स टू A डैश बिलोंग्स टू B के लिए पूरकता के नियम से क्या आ जाएगा, पूरकता के नियम से A डैश प्लस A डैश का डैश बराबर 1 तथा A डैश डॉट A डैश का डैश बराबर 0। यही तो था हमारा पूरकता का नियम। ये एलिमेंट्स हो गया, ये इसका पूरक हो गया, ये एलिमेंट और ये इसका पूरक, यानी कि A डैश के लिए हमने क्या किया, A डैश के लिए पूरकता का नियम लगा दिया। तो इसको हम क्रम विनिमय नियम से क्या लिख सकते हैं, या A डैश का डैश प्लस A डैश बराबर 1 तथा A डैश का डैश डॉट A डैश बराबर 0। दिस इम्प्लाइज A डैश का डैश A डैश का पूरक है। ठीक है, यानी A डैश का डैश क्या हो गया, A का पूरक है। तो A का पूरक A डैश का पूरक सही है, A डैश का डैश A डैश का पूरक है, तो ये इसका पूरक हो गया। परंतु हमने क्या शुद्ध किया था, प्रत्येक अवयव का पूरक
अद्वितीय होता है, परंतु प्रत्येक अवयव का पूरक अद्वितीय होता है। अतः ए डैश का डैश का आ जाएगा, ए डैश का डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। ठीक है, कुछ ही नहीं करना है, आपको एक एलिमेंट लेना है, उस पर पूरकता का नियम लगाना है। और हमसे पूछा क्या गया, ए डैश का डैश बराबर ए, यानी कि अगर ए डैश आपका एक एलिमेंट है और इस पर आप पूरकता की प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो वो क्या जाएगा, ए डैश का पूरक क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश। तो डैश का डैश पुनः किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। अतः जो हमारा ए है, यानी कि जो ए है वो ए डैश, जो ए डैश है वो ए का ही पूरक रहेगा। ठीक है, यानी कि पूरक हमेशा, मैंने क्या कहा था कि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है योग और गुणा के लिए और पूरक तीनों क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, हमेशा अद्वितीय होते हैं। यानी कि सिर्फ यूनिक का मतलब अगर प्लस के लिए आप अगर आइडेंटिटी जीरो ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता, समझ गए, यानी कि एक ही एलिमेंट। ये हो गई आपकी पूरकता की, यानी कि अंतर्वलन नियम। इसको कौन सा नियम कहते हैं, हमें अंतर्वलन नियम। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट है आपकी निरसन का नियम। ठीक है, हमने कितने नियम कर लिए, सबसे पहले वृक्षम नियम, परिबद्धता नियम, अवशोषण नियम, अंतर्वलन नियम। पांचवा आ रहा है आपका निरसन नियम। ठीक है, तो निरसन नियम क्या कहता है कि बूलियन बीजगणित में किन्हीं भी तीन स्वच्छ अवयव, तीन एलिमेंट ले लिए, क्या ए बी और सी बिलोंग्स टू बी के लिए आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी प्लस ए बराबर किसके होता है, सी प्लस ए के बराबर। ठीक है, एंड बी प्लस ए डैश भी किसके बराबर होगा, सी प्लस ए डैश के बराबर। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी है तो आपको बतानी है क्या कि बी बराबर सी होता है, यानी कि आपको ये दोनों लेके चलना है। इनको लेते हुए आपको नेक्स्ट में बताना है कि अगर हम b प्लस ए बराबर लेते हैं c प्लस ए, तो b बराबर किसकी होता है, c के होता है। ठीक है, ये तो किसके लिए हो गया, हमारा योग के लिए हो गया। फिर किसके लिए करेंगे, गुणा के लिए। गुणा के लिए क्या होगा, योग की जगह क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी कि b डॉट ए बराबर हो जाएगा c डॉट ए और b डॉट ए डैश बराबर हो जाएगा c डॉट ए डैश और b बराबर c। ठीक है, अब देखो इसमें इसका प्रूफ देखो। सबसे पहले हम पहला ही प्रूफ कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है, b प्लस ए किसके बराबर होता है, c प्लस ए के बराबर। ठीक है, और b प्लस ए डैश बराबर क्या होगा, c प्लस ए डैश। तो देखो b प्लस ए बराबर c प्लस ए तथा b प्लस ए डैश बराबर c प्लस ए डैश। मैं इनको नाम दे देती हूँ, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब b बराबर, b को क्या लिख सकती हूँ, b प्लस 0 लिख सकती हूँ, b को b प्लस 0 लिख सकती हूँ। 0 किस में आता है, हमारा पूरकता के नियम में। तो पूरकता के नियम में b कब आता है, जब a डॉट ए डैश बराबर क्या होता है, 0। तो मैं 0 की जगह क्या लिख दूं, a प्लस ए डैश, सॉरी a डॉट ए डैश। यहां आप लिख देना किस नियम से, B4 पूरकता के नियम से। ठीक है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है, बंटनशीलता का नियम, यानी कि b प्लस ए डॉट b प्लस ए डैश। ठीक है, किस नियम से,
बंटनशीलता का नियम कौन सा था? B2। ठीक है, ये हो जाएगा B2 से। अब देखो B प्लस ए की जगह यहाँ देखो B प्लस ए किसके बराबर है? C प्लस ए के बराबर है। और आपका B प्लस ए डैश किसके बराबर है? C प्लस ए डैश के बराबर। तो दोनों की वैल्यू रख दो। यहाँ आ जाएगा B प्लस ए, आ जाएगा C प्लस ए और डॉट C प्लस ए डैश। ठीक है, यहाँ लिख देना कोष्टक में समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हमने क्या किया? B प्लस ए और B प्लस ए डैश की वैल्यू रख दी। अब आप देखो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? बंटनशीलता का नियम लग रहा है। देखो दोनों मैंने क्या कहा था, अगर आपके स्टार्टिंग में दोनों सेम हो तो आप वहाँ बंटनशीलता लगा दो। जैसे अब बंटनशीलता कैसे लिखेगा? C प्लस ए डॉट ए डैश। आप देख सकते हो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ आ जाएगा C प्लस ए। ठीक है, C प्लस ए डॉट C प्लस ए डैश, यही आ रहा है फिर से। यानी कि मैं इसको ये लिख सकती हूँ बंटनशीलता के नियम से। ठीक है, तो यहाँ लिख देना बंटनशीलता का नियम यानी कि B2 से। ठीक है, इसके बाद में A डॉट ए डैश किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। किस नियम से? पूरकता के नियम से। A डॉट ए डैश बराबर 0। तो यहाँ लिख दो पूरकता का नियम कौन सा था? B4। और C ये किसके बराबर आ गया? C के। यानी कि B बराबर हमारा क्या आ गया? C। योग के लिए हो गया हमारा। इसी प्रकार हम किसके लिए करेंगे अब? गुणा के लिए। यानी कि B डॉट ए किसके बराबर होगा? C डॉट ए के बराबर। और B डॉट ए डैश किसके बराबर होगा? C डॉट ए डैश के बराबर। देखो इसका सेकंड B डॉट ए बराबर है, क्या था हमारा? B डॉट ए बराबर C डॉट ए। B डॉट ए बराबर C डॉट ए, इसको नाम देते थे समीकरण नंबर 1। तथा B डॉट ए डैश बराबर था C डॉट ए डैश, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? B बराबर C लेके आना है। तो B बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ? B डॉट 1। B को B डॉट 1 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने कहा था डॉट के लिए 1 आता है, योग के लिए 0 आता है। तो 1 को क्या लिख सकती हूँ? B डॉट A प्लस ए डैश। किस नियम से? पूरकता के नियम से। पूरकता का नियम कौन सा था? B4 से। ठीक है, बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? कौन सा नियम लग रहा है? B डॉट ए और प्लस B डॉट ए डैश। किस नियम से? बंटनशीलता के नियम से। बंटनशीलता का नियम कौन सा था आपका? B2। ठीक है, अब इधर देखो समीकरण 1 व 2 से B डॉट ए किसके बराबर है आपका? C डॉट ए के बराबर। और B डॉट ए डैश किसके बराबर है? C डॉट ए डैश के बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से मैं B डॉट ए और B डॉट ए डैश का मान रख रही हूँ। तो B डॉट ए किसके बराबर है? C डॉट ए के बराबर। और B डॉट ए डैश किसके बराबर है? C डॉट ए डैश के बराबर। यहाँ लिख देना कोष्टक में समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब यहाँ देखो कौन सा नियम लग रहा है आपका? फिर से बंटनशीलता लग रही है, यानी कि C डॉट ए प्लस ए डैश, बंटनशीलता का नियम B2 से। ठीक है, अब देखो C A प्लस ए डैश किसके बराबर होता है? हमारा 1 के बराबर। किस नियम से? पूरकता के नियम से, यानी कि B4 से। तो ये किसके बराबर आ गया? C के, यानी कि B बराबर भी क्या आ गया आपका? C। ठीक है, यानी कि हमने योग के लिए भी देख लिया, गुणा के लिए भी देख लिया। एक बार पुनः देख लो, मैंने ये दोनों तो हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कि B किसके बराबर होता है? हमारा C के बराबर होता है। ठीक है,
तो आप देख सकते हो बी को ले लिया मैंने, बी में क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया। तो आपको पता है 0 किस मतलब पूरकता के नियम में, यानी कि पूरकता का नियम होता है ए डॉट ए डैश बराबर 0। तो मैं 0 की जगह क्या लिख रही हूँ, ए डॉट ए डैश। ठीक है, ए डॉट ए डैश। अब इसमें कौन सा नियम लग रहा है, बंटनशीलता का नियम। तो बंटनशीलता का नियम लगा दिया। फिर से इसमें क्या किया मैंने, दोनों समीकरण से इनका वैल्यू रख दी, दोनों वैल्यू। ठीक है, फिर से मेरे पास कौन सा नियम लग रहा है, बंटनशीलता का नियम। आप ये चीज देखो, इसमें सबसे ज्यादा नियम कौन सा लग रहा है, सबसे ज्यादा पूरकता और बंटनशीलता। इन दो के अलावा तीसरा रूल नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने पहले कह दिया था कि आपको इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा आपका बंटनशीलता और पूरकता का नियम। ये तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं यहाँ कौन सा नियम लगाऊं, यहाँ मेरा बंटनशीलता लग रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं बंटनशीलता के नियम से, क्योंकि बंटनशीलता का नियम क्या होता है, दोनों तरफ से आ जाता है। तो वो कहते हैं कि ए डॉट बी प्लस सी होता है बंटनशीलता को, तो लेकिन ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी नहीं होता बंटनशीलता। भाई आप अगर देखो तो दोनों इक्वल होते हैं। अगर मेरे पास ए डॉट, इधर देखो ये होता है ए डॉट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यही है बंटनशीलता का नियम। अगर अब मेरे पास क्वेश्चन में ये आ जाए, यानी कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी मैं, अगर मेरे पास ये बन गई तब भी मैं कौन सा नियम लगाऊंगी, बंटनशीलता का नियम। और मेरे पास अगर ये बन रही है तो भी मैं बंटनशीलता का ही नियम लगाऊंगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अगर मेरे पास ये आ रहा है तो इससे मैं ये खोल दूंगी। ठीक है, और अगर ये आ रहा है तो इससे मैं ये लिख दूंगी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होया करो कि इसमें बंटनशीलता कहाँ लग रही है। बंटनशीलता का तो नियम यही है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी बराबर होता है ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी के। ये कब से होने लग गया भाई, ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि इसमें बंटनशीलता कहाँ लग रही है। आप खुद देख सकते हो, एक तो हमने यहाँ बंटनशीलता लगाई है, तो यहाँ बंटनशीलता में हमारे पास है बी प्लस ए डॉट ए डैश। ठीक है, और मैंने एक बंटनशीलता लगाई है यहाँ पर मेरे पास है सी प्लस ए डॉट सी प्लस ए डैश। तो इसमें भी तो बंटनशीलता लग रही है, यानी यहाँ आ गया सी प्लस ए डॉट ए डैश। इसमें मैंने इस टाइप की बंटनशीलता लगाई, इसमें। ठीक है, फिर क्या आ गया, पूरकता का नियम। पहले पूरकता, बंटनशीलता, पूरकता, बंटनशीलता, बस यही चल रहा है। इसके आगे वाले में भी देख लो। डॉट के लिए क्या किया, p को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और a प्लस ए डैश पूरकता, बंटनशीलता, समीकरण 1 व 2, और फिर से बंटनशीलता और पूरकता। ठीक है, ये दोनों जो हमने 3 थ्योरम कर ली। ठीक है, 3 नियम कर लिए ना। एक तो अंतर्वलन नियम, पहला अवशोषण कर लिया, दूसरा अंतर्वलन कर लिया, और तीसरा ये वाला नियम निरसन नियम कर लिया। 3 नियम आज कर लिए, 2 पिछले वाले वीडियो में कर लिए। अब इसके जो आगे के नियम हैं वो हम किस में करेंगे, हमने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसे आपको समझ में आया, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि आपको कैसा लगा, क्या कमी है और क्या नहीं है। आप मुझे बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने इसमें यहाँ गलती की है, थोड़ा मैं और इसमें प्रिपरेशन करूँ। ठीक है, तो आपको जो जैसा लगे वो वैसा बता देना। ठीक है,